लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहुल अज़ीम। मैं इस अजीम आलिशान एहतजाजी रैली को खिताब करने से पहले हमारे वकला दोस्त भी शरीक हुए हैं इस तहरीक में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। मैं गुजारिश करूँगा जनाब इसरार चांग साहब जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, वो आके आपसे मुखातिब हो। हम हर ज़माने में हम जहर पीते रहे, गीत गाते रहे, जान देते रहे ज़िंदगी के लिए, साते वसल की सरखुशी के लिए, जो भी रास्ता चुनाव पे चलते रहे, माल वाले हकारत से तकते रहे, दान करते रहे, हाथ मलते रहे। हमने उन पे किया हर्फ़े हक संगजन, जिनकी हैबत से दुनिया लरसती रही, जिन पे आंसू बहाने को कोई न था, अपनी आँख उनके गम में बरसती रही। दोस्तों, जिए सिंध, जिए आपकी हमारी सबकी अकबर जदोजहद। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के में शामिल तमाम पार्टियों को, उनकी लीडरशिप को, कारकुनान को, और ख़ास तौर पे हमारी इन सब बहनों को जिन्होंने इस जमूत के टाइम पे आज जब कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ लगा हुआ है जहां पे हमारे सारे जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं उनको गज़ब कर दिया गया है। इन बहनों ने, जैसे पहले सिंधियानी तहरीक वाली बहनों ने जुर्रत की थी, आज इन बहनों ने जुर्रत की है। मेरी तरफ से, हाई कोर्ट बार की तरफ से, पूरी सिंध की वकला बिरादरी की तरफ से तमाम बहनों को सलाम। यही जुर्रत है, यही बहादुरी है, यही हिम्मत है जिसने अयूब की आमरीत को भी ख़त्म किया था, यहया की आमरीत को भी ख़त्म किया था, ज़ियाउल-हक़ की आमरीत को भी ख़त्म किया था, मुशर्रफ को भी चने चबवाए थे, और इंशाअल्लाह इस हाफिज़ को भी निकाल के हम दम लेंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप देखेंगे कि जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट हुई है 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, हुक्मरान जमातें और उनके जो पिट्ठू हैं वो सारे बौखलाहट का शिकार हैं। अब वो ऐसे बुरे हथकंडों पे उतर आए हैं, जैसे आपने सक्कर में देखा कि किस तरह से वकला कन्वेंशन पर अपने गुंडों को भेजकर और उस हमारे कन्वेंशन को ख़राब करने की कोशिश की, बार पे और वकला पे हमला किया, लेकिन सब ने देखा कि किस तरह से उन्हें न सिर्फ बिरयानी खिलाई बल्कि उसके साथ साथ मीठे जूते भी खिलाए। और आगे भी हम उनको वार्न करना चाहते हैं, न सिर्फ हुकूमतों को बल्कि पुलिस को भी। जैसे पहले उन्होंने एक FIR सिंधियानी तहरीक की बहनों के खिलाफ काटी थी, उसकी हमने मजम्मत भी की थी और उसको ठोकर मार के डस्टबिन में हमने फेंक दिया था कि तुम्हारी इन जो FIRs हैं, जो केस हैं, इनकी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है, हम इनको ठोकर मारते हैं, हम बेलें भी नहीं करवाएंगे, आपको जितनी FIRs काटनी है काट लें, लेकिन जब ये आवाम पूरी आपसे हिसाब किताब लेने पे आएगी तो फिर आपको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी।